Hello everyone, welcome back to my channel again. Now in this lecture, I'll explain how to draw graph between two variables in chemistry. I'll explain 8 to 10 types out of which you will be able to solve all questions based on the graph. Several questions comes from this topic. If you know the formula, then you will be able to solve any graphical question. So let's start. With type 1. Okay, suppose we have to draw graph of a function y is equal to mx type, y is equal to mx type where m is the slope. Okay, तो देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, mx is the equation of a straight line which passes through origin. ये origin से लाइन पास करेगी. ठीक है, दिस वन इज y is equal to mx. ये कौन सी लाइन है? दिस लाइन इज y is equal to mx. तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड. हाँ बेटा, एक चीज और माइंड में रखना कि जो केमिस्ट्री में ग्राफ्स होते हैं वो सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दिखाते हैं. ठीक है ना, लाइक मैथमेटिक्स हर एक क्वाड्रेंट पर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम जनरली शो करते हैं. कभी कभी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है. ठीक है, तो ये माइंड में रखना है, y is equal to mx टाइप. जैसे सपोज हमें ग्राफ अगर प्ले करना है y is equal to मान लो 20x का, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे y is equal to 20x का? देखो ये y is equal to 20x है. दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y is equal to 20x. तो y is equal to mx टाइप के ग्राफ को हम कहां से प्ले करेंगे? y is equal to mx इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन से लाइन जाती है. तो ये रहा बेटा टाइप 1. ठीक है, क्लियर. अब देखो, वैसे ही अगर y is equal to अगर माइनस mx आ जाए तो कैसे करेंगे? सिमिलरली टाइप 1 में ही है, y is equal to अगर माइनस mx आएगा, ठीक है, तो y is equal to माइनस mx को, या इसको टाइप 2 लिख लो तुम लोग. ठीक है, टाइप 2 y is equal to mx टाइप के ग्राफ को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो y is equal to mx टाइप के ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? देखो, सी केयरफुली, ये है हमारा. अब देखो, y is equal to माइनस mx का मतलब ए लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन. बस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से होके जाएगा. ठीक है, y is equal to mx माइनस mx का मतलब स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, बट किस में जाएगा? सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से होके जाएगा. तो ये लाइन है y is equal to माइनस mx का. ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मान लो बेटा y is equal to अगर माइनस 3x हमें ड्रॉ करना है, देन हाउ डू यू ड्रॉ? तो देखो y is equal to माइनस 3x ऐसे चला जाएगा. ठीक है, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y is equal to माइनस 3x. तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप 3. टाइप 3 है बेटा y is equal to x to the power even number. x to the power even number. एग्जाम्पल देखो, जैसे y is equal to x to the power 2 हो, या y is equal to क्या है बेटा? x to the power 4 हो. तो देखो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सी केयरफुली, इसमें कुछ करना नहीं है. देखो ये हमारा ग्राफ हो गया. y is equal to x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर या x का पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो ग्राफ जो है सिमेट्रिकल होगा किसके? y एक्सिस के अबाउट. y एक्सिस के अबाउट होगा ग्राफ सिमेट्रिकल. तो देखो जब ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो ग्राफ ऐसे आएगा. ऐसे ग्राफ है. दिस वन इज y is equal to x to the power even number, जैसे x का पावर 2, x का पावर 4 लाइक दिस. ठीक है, तो ग्राफ मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, यानी लेफ्ट पार्ट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द राइट पार्ट बाय ट्रीटिंग y एक्सिस एज ए प्लेन मिरर. मान लो ये मिरर है, तो ये लेफ्ट का जो इमेज होगा ना बेटा, ये जो देख रहे हो ना, लेफ्ट का इमेज y मतलब राइट में जा रहा है. ठीक है ना, यानी इस पार्ट का इमेज इस पार्ट जैसा दिख रहा है. तो ये है y is equal to x का पावर इवन नंबर का ग्राफ. जैसे मान लो y is equal to x स्क्वायर का, y is equal to x का पावर 4 कैसे जाएगा? जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा ग्राफ जो है श्रिंक होता जाएगा y एक्सिस की तरफ, ऐसे टिल्ट होता जाएगा. ठीक है ना, क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट है y is equal to टाइप 3 था, टाइप 4. देखो टाइप 4 क्या है बेटा? टाइप 4 है बेटा y to the power even number equal to x. ठीक है, y to the power even number equal to x, y का पावर इवन नंबर इक्वल टू x.
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो देखो ग्राफ मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट, देखो y स्क्वायर है तो x के सिमेट्रिकल होगा, y स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिकल होगा, x के। अगर x स्क्वायर रहता तो y के सिमेट्रिकल होता। अब यहाँ देखो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का मतलब ग्राफ मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, यानी x एक्सिस प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। तो देखो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये ऐसे गया तो इसका इमेज ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। तो ये किसका ग्राफ है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। तो वाई स्क्वायर है तो ग्राफ मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है ना, यानी ये प्लेन मिरर का काम करेगा एक्स एक्सिस। तो ये है हमारा टाइप 4। अब आ जाओ बेटा टाइप 5 पे। 5 कहता है बेटा कि कोई लीनियर फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो देखो कभी भी किसी भी लीनियर फंक्शन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सी केयरफुली। किसी भी लीनियर फंक्शन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना, मान लो ये y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया। तो देखो हमें एक बार x को 0 रखना होता है, एक बार y को 0 रखना है। मान लेते हैं हम a और b पॉजिटिव है, a और b क्या है, कोई एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है। तो देखो अब बेटा हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इफ x इज 0, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी b। तो x 0 होगा तो y की वैल्यू b, यानी दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0, b, ठीक है। एंड जब y 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ax प्लस बी 0, अगर y 0 होगा इट मीन्स ax प्लस बी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो x माइनस बी बाई ए कहीं यहाँ पे आएगा, माइनस बी बाई ए कमा 0। अब कुछ नहीं करना है, इसको मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और ये जो जहां पे कट कर रहा है बेटा, ये जो है माइनस बी बाई ए कमा 0 है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ, अब जैसे मान लो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ प्ले करना है। तो देखो बेटा कैसे हम ग्राफ प्ले करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सी केयरफुली कैसे हम ड्रॉ करेंगे। मैंने क्या बताया कि बारी बारी से हमें x और y को 0 पुट करना है। अब देखो जब x 0 होगा, इफ x इज 0, देखो बेटा यहाँ पे x 0 करोगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा -3। y -3 का मतलब यहाँ पे आएगा, मान लो 0, -3 हो गया, ठीक है। और जब y 0 होगा, जब y 0 होगा तो x क्या होगा, x हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पे कहीं आएगा, 3,0, ठीक है। अब इसको मिलाती हुई तुम लाइन खींच दो, एक लाइन खींचो जो दिस लाइन इज व्हाट, टेल मी, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये लाइन हो गया, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 5। नेक्स्ट है बेटा टाइप 6, कहता है कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर x टाइप हो और a जो है 1 से बड़ा हो, ठीक है। a क्या है, 1 से बड़ा है। तो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का जो ग्राफ है वो कैसे प्ले करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ प्ले करने के लिए, देखो ये हमारा है बेटा, ये y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो a जब 1 से बड़ा होगा तो y इक्वल टू ए का पावर x का ग्राफ है। तो देखो जब y को कोई भी कर्व y को कट करता है तो वहां x 0 होता है। जब x 0 रखोगे तो y क्या होगा, e टू द पावर 0 यानी 1, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,1, ठीक है बेटा। तो ये माइंड में रखना है, ये एसिम्पटोट का काम करेगा। कैसा काम करेगा, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट एक मैथमेटिकल वर्ड है, ठीक है, ये प्योर मैथमेटिक्स का वर्ड है। एसिम्पटोट का मतलब होता है कि ये लाइन जो है, ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हो, ये लगेगा कि कर्व को टच कर रहा है लेकिन टच नहीं करेगा। एसिम्पटोट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी। ये कहाँ पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो मैंने अभी बताया बेटा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ग्राफ जो है सिर्फ एंड सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। तो इधर वाले को हम इरेज कर देंगे, सिर्फ इधर वाले को इतना ही हम दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि मान लो केमिस्ट्री में टाइम ले लोगे तो टाइम निगेटिव तो होता नहीं है कि नहीं, है कि नहीं। रेट और टाइम में ग्राफ प्ले करना है, कंसंट्रेशन है टाइम में ग्राफ प्ले करना है, तो टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इधर वाला पार्ट जो है निग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये माइंड में रखना है। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए टू द पावर x। जब a क्या है, 1 से बड़ा है। अब मान लो a अगर 1 से छोटा होगा तो उसको टाइप 7 हम कर लेंगे। चलो टाइप 7 लिख लो। देखो y इक्वल टू ए टू द पावर x, और इसमें क्या है, a 1 से छोटा है बट 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ कैसे प्ले करेंगे, सी केयरफुली। देखो
इसका ग्राफ हम कैसे प्ले करेंगे, तो ये तुम्हारा हो गया बेटा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस। अब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है बट डिक्रीजिंग ग्राफ है, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, और ये कब है, जब a1 से छोटा है, ठीक है। सेम वही कहानी, जब y एक्सिस को कट होगा तो x जीरो होगा, तो x जीरो होगा तो a का पावर 0 1, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,1, और ये कैसा काम करेगा, ये एसिम्पटोट का काम करेगा। x एक्सिस कैसा काम करेगा, एसिम्पटोट का काम करेगा। एसिम्पटोट का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच स्ट्रेचेस द कर्व एट इंफिनिटी, ठीक है। तो ये बेटा माइंड में रखना है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 8। अब देखो टाइप 8 क्या कहता है, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स टाइप का ग्राफ प्ले करना है, ठीक है ना। तो लॉग एक्स टाइप के ग्राफ को प्ले करने के लिए देखो, लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है ये, तो देखो इसका ग्राफ हम कैसे प्ले करेंगे। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। लॉग x तभी डिफाइंड होता है बेटा जब x पॉजिटिव होता है, तो ये माइंड में रखना। ये नीचे से ग्राफ जाएगा, ऐसे चला जाएगा ऊपर की तरफ, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग x का। अब ये x जीरो कहाँ पे होता है, y की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी, जहाँ x 1 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0, ये माइंड में रखना है। और ये y एक्सिस कैसा काम करेगा, एसिम्पटोट का काम करेगा, ठीक है ना। यानी अगर मैं कहूँ कि x अगर जीरो हो, x अगर जीरो को टेंड करता है तो y किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। यानी x जीरो पे अगर हम x की वैल्यू जीरो लें, अगर हम x की वैल्यू क्या लें, जीरो लें, तो y क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये लगेगा माइनस इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। तो ये हो गया टाइप 8, ठीक है बेटा। अब एक और टाइप लिख लो, टाइप 9। टाइप 9 देखो, टाइप 9 क्या कहता है, टाइप 9 ये कहता है कि अगर मान लो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका ग्राफ प्ले करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का ग्राफ हम कैसे प्ले करते हैं, देखो ध्यान से, ये बेटा माइंड में रखना है। सर्कल के ग्राफ को प्ले करने के लिए ये देखो, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a,0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,a, इसका कोऑर्डिनेट होगा -a,0, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-a। तो ये हो गया बेटा सर्कल। ये क्या है, दिस वन इज सर्कल, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है। ये टाइप 9 हो गया, और एक लास्ट बचा टाइप 10 जो कि इलिप्स, ठीक है। टाइप 10 इससे अलावा केमिस्ट्री में और नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स जो होता है, जो एग आप लोग देखे हो ना, अंडा, तो अंडा जो है ओवल शेप का होता है, इलिप्स का शेप का होता है, ठीक है। तुम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़े होगे कि ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट द फोकस, ठीक है, पढ़े हो कि नहीं, केपलर्स रूल, ठीक है। तो वही इलिप्स है कि प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एरियल वेलोसिटी प्लेनेट का कांस्टेंट होता है, लाइक दिस। तो देखो ये है इलिप्स, इलिप्स मतलब एग, ओवल शेप। तो देखो ये हमारा इलिप्स हो गया, तो देखो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो इलिप्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो ओवल शेप हो गया। अब ये देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, सी केयरफुली, 0,b, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-b, इसका कोऑर्डिनेट होता है बेटा a,0, आप लोग को मेमोराइज करके रखना है, और इसका कोऑर्डिनेट होता है -a,0, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो लाइन देख रहे हो ना, ये और ये, इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो 2a है ना। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2a, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2b है। देखो ये यहाँ वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2b, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2b। तो ये बेटा माइंड में रखना है, ये इलिप्स है, और इलिप्स का इक्वेशन ऐसा। टाइप 11 क्या है, अगर y इज इक्वल टू k बाय x टाइप का ग्राफ प्ले करना है, समथिंग k क्या है, k इज ए सम कांस्टेंट क्वांटिटी, k क्या है, सम कांस्टेंट क्वांटिटी, k इज सम कांस्टेंट क्वांटिटी। हमें इसका ग्राफ प्ले करना है, y इज इक्वल टू k बाय x। तो देखो हम इस टाइप के ग्राफ कैसे प्ले करते हैं, सी केयरफुली। अब देखो बेटा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। x की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि k तो कांस्टेंट है। इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, देखो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ये किसका ग्राफ है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू के बाई एक्स का, ठीक है, वाई इक्वल टू के बाई एक्स का। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो यही बेटा 11 ग्राफ है। अगर आप इसको कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ठीक है, केमिस्ट्री के या फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक पे आप आराम से कर सकते हो। चलो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे हम ग्राफ को प्ले करेंगे। जैसे ठीक है, तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, उसमें कह रहा है कि पी वर्सेज वी में ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो इसका मैं ट्रिक क्या बता रहा हूँ बेटा, कि जिसके बीच में ड्रॉ करना हो ना, एक को y ले लो एक को x ले लो। तो देखो सॉल्यूशन पहले का कैसे करेंगे, एक को समझ लो, सारे समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझना इसको। देखो तो p वर्सेस v में हमें ड्रॉ करना है और t कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, r गैस कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, तो इसका मतलब pv इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, मान लो k मान लेते हैं। मैंने बोला जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, एक को y पे ले लो, इसको हम y पे ले लेंगे और इसको हम ले लेंगे x पे। तो देखो p क्या हो जाएगा, k बाई v। तो ये इसका मतलब इसको मैंने क्या बोला, y पे बोला। देखो p को हमने y पे माना है, k को किस में, v को किस में माना है, x पे माना है, तो ये x हो जाएगा। तो y इक्वल टू k बाई x हो गया। y इक्वल टू k बाई x का ग्राफ कैसे आता है, सबको पता है, अभी मैंने बताया 11 टाइप। तो y इक्वल टू k बाई एक्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया y एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस। y पे हमने क्या ले लिया है, प्रेशर को लिया है, और x पे क्या लिया है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम को लिया है। अब ये इसका ग्राफ हो गया, p और v के बीच में ग्राफ हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये क्या है, p वर्सेस v में ग्राफ हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे से वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होता जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है बेटा। तो कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है। सेकंड है p बाई वी वर्सेज 1 बाई वी। अब देखो सेकंड कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सेकंड कह रहा है p बाई वी वर्सेज 1 बाई वी। अब देखो पी वी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो हमें p के नीचे v लाना है, तो अगर दोनों तरफ v स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो p बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई वी। बट उसने बोला है p बाई वी वर्सेज 1 बाई वी, है ना, k बाई वी स्क्वायर है। तो देखो बेटा p बाई वी को हम ले लेंगे y, क्या ले लेंगे, y इक्वल टू k बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई वी, तो k एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 बाई वी को हमने ले लिया x, ठीक है। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखो, तो जो टाइप बिल्कुल y इक्वल टू एक्स का पावर इवन नंबर है। y इक्वल टू एक्स का पावर इवन नंबर का ग्राफ कैसे आता है, देखो मैंने बताया था ना कि y इक्वल टू एक्स का पावर इवन नंबर का ग्राफ हम कैसे प्ले करेंगे, y इक्वल टू एक्स टू द पावर इवन। कैसे जाएगा, इवन होगा तो ग्राफ मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, मैंने बोला था कि नहीं। देखो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। और ये भी मैंने बताया कि केमिस्ट्री में ग्राफ सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। तो ये देखो ये p बाई वी हो गया y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हो गया 1 बाई वी। तो देखो इसको हम इरेज कर देंगे, अब हमें इसकी बेटा जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू प्ले ग्राफ बिटवीन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ प्ले होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको सिर्फ दिखाएंगे। तो ये p बाई वी वर्सेज 1 बाई वी के बीच में ग्राफ है। तो आई होप समझ में आ गया, ठीक है बेटा, ये हो गया ग्राफ। अब देखो थर्ड क्या है, log p वर्सेज log v, ठीक है। नहीं अब देखो सेकंड मैं भूल गया, p वर्सेज 1 बाई वी मैंने थर्ड कर दिया, इसको थर्ड कर लो तुम लोग, ठीक है। अब दूसरा है p वर्सेज 1 बाई वी। दूसरा देखो क्या है, p वर्सेज 1 बाई वी। तो देखो p v इक्वल टू क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो p इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट बाई v। तो p को हमने मान लिया y, 1 बाई वी को हमने मान लिया x। तो 1 बाई वी, देखो 1 बाई वी को हमने क्या मान लिया x, तो p इक्वल टू यानी y इक्वल टू क्या हो गया, p को हमने क्या माना था y, तो ये हो गया y इक्वल टू kx। तो y इक्वल टू mx कौन सी लाइन होती है, a line which passes through origin, है ना। तो देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तुम्हारा हो गया y एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस, ये y इक्वल टू mx, a line which passes through origin। इसको हम ले लेंगे p, इसको ले लेंगे 1 बाई v, है ना, सिंपल, ठीक है। कुछ नहीं करना है बेटे, बस
कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। नेक्स्ट है बेटा log p वर्सेस log v। अब देखो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, log p वर्सेस log v। तो देखो बेटा वी नो दैट pv इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। फॉर्मूला तुम लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। टेक log बोथ साइड, क्या करेंगे, टेक log बोथ साइड, क्योंकि हमें log p और log v बनाना है। इफ यू टेक log बोथ साइड तो क्या मिलेगा, log p, ठीक है, log p v इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, log k लिखोगे। log m इंटू n को क्या लिखेंगे, log m प्लस log n दैट इज इक्वल टू log k। अब देखो log p को हमने मान लिया बेटा y पे, log v को हमने मान लिया x पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, y प्लस एक्स इज इक्वल टू log k। log k इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो y इज इक्वल टू होगा log k माइनस एक्स। अब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, एक बार x जीरो रखो, एक बार y जीरो रखो। अब देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सी केयरफुली, कुछ है नहीं बेटा, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन हाउ डू यू प्ले, सी दिस वन इज y, दिस वन इज x। अब x को जीरो रखो, इफ x इज जीरो तो y क्या होगा, x जीरो इसमें डालो तो y हो जाएगा log k। तो log k का मतलब यहाँ पे कहीं आ गया, तो 0, log k, दिस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0, log k। अब इफ y इज जीरो तो y जीरो यहाँ पे डालो, y जीरो डालोगे तो x क्या आएगा, log k। तो x भी क्या आएगा, x इज log k, तो log k यहाँ पे कहीं आएगा, तो हम लिखेंगे log k कमा 0, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, देखो कैसे, ये हो गया, ठीक है। और मैंने बोला था बेटा कि केमिस्ट्री में अगर आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर को हम इरेज कर देंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको भी इरेज कर देंगे, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, log k हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया log k, तो ये किसका ग्राफ हो गया। अब इसका स्लोप कितना आएगा बेटा, स्लोप, अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो -1 आएगा। स्लोप -1 का मतलब ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, तो m इक्वल टू होता है tan थीटा, एंड थीटा m अगर -1 है तो -1 tan थीटा हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 135 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा, तो 135 डिग्री। ये थीटा कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमने किया, सी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, फर्स्ट कह रहा है बेटा रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड कह रहा है ए वर्सेस टी, जहां ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू टी। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि टी हाफ यानी हाफ लाइफ टाइम वर्सेस ए नॉट, एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि ए नॉट माइनस ए वर्सेस टी, वेर ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू टी, एंड टी क्या है, टाइम है। तो देखो बेटा अभी मैंने ग्राफ डिस्कस किया था, कोई भी ग्राफ किसी टाइप का आएगा केमिस्ट्री में तो आप लोग वही 11 जो टाइप्स मैंने डिस्कस किया था उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसी 11 टाइप्स की हेल्प से हम कोई भी ग्राफ्स आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलो देखो अब लेट्स ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले बेटा हमें पता है कि रेट यानी dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना बेटे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं dx/dt तो ये किसके बराबर आएगा, ये -k के बराबर आएगा, यानी एक कांस्टेंट है, dx/dt को y ले लो तो y इज इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पे माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, y कांस्टेंट का मतलब कि x बढ़ाओ या घटाओ रिएक्टेंट सेम रहेगा, मतलब अगर हम कंसंट्रेशन ले लें x एक्सिस पे, ठीक है, और y एक्सिस पे ले लें क्या, dx/dt रेट ले लें, तो रेट देखो बेटा ये कह रहा है ना कि रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ये y इक्वल टू कांस्टेंट है, चाहे कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ रेट एक ही रहेगा, dx/dt क्या है, रेट है, ये सेम रहा होगा y और ये x, ठीक है। तो ये है ग्राफ बिटवीन dx/dt एंड कंसंट्रेशन। तो सिंपली याद कर लो बेटा y इक्वल टू a कौन सी लाइन होती है, तो ये y इक्वल टू a है, ठीक है।
ये नोट कर लेना, जिसको नहीं पता है नोट कर ले, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू ए क्या है, तो x a का मतलब x a से एक लाइन ड्रॉ कर लो, x a लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू a लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये माइंड में रखना है। ठीक है, ये x इज इक्वल टू a है। जैसे सपोज अगर हमें कहा जाए कि x इज इक्वल टू 3 को ड्रॉ करो, तो सबको पता है कि x 1 2 3 कहाँ है, देखो 1 2 3, ये 3 यहाँ पे है, तो x 3 ऐसे ड्रॉ कर दो, ये x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है बेटा, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 3। अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करो, तो देखो y 1 है, ये 2 है, तो ये y इज इक्वल टू 2 लाइन हो गई। ठीक है, तो इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है बेटा, a वर्सेस t है। ठीक है, a वर्सेस t है, तो सेकंड देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ सेकंड। तो a नॉट माइनस a किसके बराबर होता है, kt के बराबर होता है। हमें किसके बीच में ड्रॉ करना है, a वर्सेस t में। तो देखो a को हम y पे ले लेंगे, a नॉट माइनस a kt होता है, यस। ठीक है, ए नॉट माइनस ए किसके बराबर होता है, के टी के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब हम इसको कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ए नॉट माइनस के टी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए को मैंने क्या बताया था कि बेटा ए को वाई ले लो और टी को ले लो एक्स पे, इसको हम ले लेंगे वाई पे, टी को ले लेंगे हम एक्स पे, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के एक्स। अब ये सिंपली क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो बेटा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं सबको पता है। चलो देखो अब मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। एक बार एक्स जीरो रखो, एक बार वाई जीरो रखो। जब देखो बेटा एक्स जीरो होगा, व्हेन एक्स इज जीरो, सी एक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो वाई इक्वल टू ए नॉट। तो ये हो जाएगा, जब x जीरो है तो y कितना है, a नॉट है, तो 0, a नॉट इसका कोऑर्डिनेट हो गया। एंड व्हेन y इज जीरो, जब y जीरो होगा, देखो y जब जीरो होगा तो x क्या होगा, तो x होगा a नॉट बाई के, x क्या होगा, a नॉट बाई के। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा a नॉट बाई के कमा 0। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन आप खींचो। देखो इन दोनों को मिलाती हुई हमने लाइन एक खींच लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस लाइन का, अब देखो मैंने बोला ग्राफ केमिस्ट्री में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाते हैं, तो इसको हम इरेज कर देंगे और इसको भी इरेज कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो ए नॉट वर्सेस के ये हो गया इसका ग्राफ। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप के लिए याद कर लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन से कंपेयर करते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ m बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप कितना है, स्लोप है माइनस के। इस लाइन का स्लोप कितना है, m क्या है, m इज स्लोप। ठीक है, तो इसे बेटा याद करके रखना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट कह रहा है टी हाफ वर्सेज जे नॉट, टी हाफ वर्सेज जे नॉट। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, टी हाफ वर्सेज ए नॉट। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दैट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ किसके बराबर होता है बेटा, तो ये होता है ए नॉट बाई टू के होता है। टी हाफ किसके बराबर होता है, ए नॉट बाई टू के, यस। तो अब देखो कैसे हम प्रोसीड कैसे करेंगे, टी हाफ को हम ले लेते हैं वाई पे, इसको हम ले लेते हैं वाई पे, ए नॉट को हम ले लेते हैं एक्स पे, तो ये हो जाएगा वाई और ए नॉट हो जाएगा एक्स बाई टू के। तो y इक्वल टू सिंपली क्या हो गया, ये एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स कौन सी लाइन होती है, जो ओरिजिन से जाती है। ठीक है, तो ये देखो हमारा ग्राफ हो गया, ये तुम्हारा बेटा y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया। y इक्वल टू एम एक्स लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से पास करेगी लाइन। ठीक है, ये लाइन हो गई। ठीक है, अब देखो इस लाइन को, ये हमारा y इक्वल टू क्या हो गया, x बाई टू के। ठीक है, और एक्चुअल में x पे हमने क्या लिया है, x पे हमने लिया है a नॉट को। ठीक है बेटा, एंड y पे क्या लिया है, y पे लिया हमने टी हाफ को। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। क्लियर, x एक्चुअल में है क्या, a नॉट बाई टू के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है ए नॉट माइनस ए वर्सेस टी। अब देखो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि ए नॉट माइनस ए वर्सेस टी। अब देखो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखो,
ए नॉट माइनस ए किसके बराबर होता है बेटा, के टी। अब ए नॉट माइनस ए को ले लो वाई, ये होगा वाई, और टी को ले लो एक्स, तो वाई इक्वल टू के एक्स। वाई इक्वल टू के एक्स कौन सी लाइन होती है, जो ओरिजिन से जाती है ना बेटे। तो ये देखो ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस। वाई इक्वल टू के एक्स कौन सी लाइन है, जो ओरिजिन से जाती है, तो ये लाइन हो गई। ठीक है, क्लियर। अब देखो y एक्सिस पे हमने किसको लिया है, तो इसको लिया है ए नॉट माइनस ए को। x एक्सिस पे हमने किसको लिया है, तो इसको लिया है टाइम को। ये हो गया ए नॉट माइनस ए वाई इक्वल टू के एक्स। किसका ग्राफ हो गया, ए नॉट माइनस ए, लिखने की जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है, और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप हो गया के, यहाँ m क्या है, स्लोप। ठीक है, जैसे y इक्वल टू mx में m क्या होता है, y इक्वल टू mx a line which passes through origin, और m is what, m is the slope of the line। ठीक है, स्लोप का मतलब ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल बनाएगी उस एंगल के टेंजेंट को बोलते हैं स्लोप। m क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हमने सारे ग्राफ प्ले कर दिए, अब हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट दैट इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करे, सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, इमेजिन करो t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन था ए नॉट, कितना था ए नॉट, और इसका तो प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, प्रोडक्ट तो 0 रहा होगा। t इज इक्वल टू टी पे मान लो इसका कंसंट्रेशन हो गया ए, तो इसका कंसंट्रेशन कुछ बना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, अभी फिर से मैं बोल रहा हूं, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। ठीक है, एंड जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उस पर डिपेंड करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हम बोलेंगे इसको, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट दैट इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो बेटा मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे, dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, माइनस आई नहीं बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, x टू द पावर 1। ठीक है, 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ब्रैकेट में लिख लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, एक कांस्टेंट आएगा, तो dx by dt हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स, है ना। अब देखो अब आगे हम बढ़ते हैं, अब आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखो ये x का वेरिएबल है तो dx के साथ आएगा, तो इसको हम लिखेंगे dx by x इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी लिखेंगे। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो, तो dx by x इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ इंटू डी टी। अब देखो बेटा इस रिएक्शन को अच्छे से देखो, जब देखो टाइम 0 था, सी केयरफुली, when time was 0 concentration was a naught, when time t is equal to t concentration was a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब टाइम 0 था, सी केयरफुली, जब टाइम यहाँ पे 0 था, टाइम क्या था, 0 था, 0 ही लिख दो यहाँ पे। ठीक है, dt मतलब t वेरिएबल है, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था, a नॉट था, जब टाइम t हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, तो a हो गया। अब dx by x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा ln x, क्या होता है, ln x, ln x नेचुरल लॉग है, ये कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा a नॉट से a तक, ये बराबर होगा माइनस के, और dt का इंटीग्रेशन होता है t, कहां से कहां तक ये जाएगा, तो बोलेंगे 0 से t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो इसको लिखेंगे ln a माइनस ln a नॉट, ये बराबर होगा माइनस के t माइनस 0। ठीक है बेटा, तो log m माइनस log n होता है log m बाय n, तो इसको लिखेंगे ln a बाय a नॉट। ठीक है, ये बराबर होगा माइनस के टी के। अब देखो ln को जब इधर भेजेंगे तो याद कर लो बेटा, अगर ln x a है तो x क्या होगा, ये होता है e टू द पावर a, तो इसे बेटा माइंड में रखना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ से देखो a बाई a नॉट किसके बराबर होगा, a बाई a नॉट होगा e टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, a बाई a नॉट किसके बराबर होगा, e टू द पावर माइनस के टी, तो यहाँ से a किसके बराबर होगा, a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस
KT। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया बेटा, इसको आप लोग मेमोराइज कर लेना। हम दो फॉर्मूले अभी डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया। अब देखो दूसरा फॉर्मूला बेटा यहीं से हो जाएगा, यहाँ के बाद मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो ln a बाई ए नॉट क्या होगा, माइनस KT। अब इस माइनस को मैं इधर भेज दूं तो ये होगा माइनस ln a बाई ए नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, KT। अब देखो माइनस लॉग एक्स होता है log 1 बाई एक्स, इस माइनस को अगर एंट्री करेंगे लॉग के अंदर तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो लॉग ये होगा ए नॉट बाई ए, ये किसके बराबर हो गया, KT के बराबर हो गया। ठीक है बेटा। अब एक चीज और आपको याद रखना है बेटे कि जो ln x होता है, ln x और log x में क्या रिलेशन होता है, डेसिमल लॉग और नेचुरल लॉग में। ln x नेचुरल लॉग है, इसको हम लिखते हैं 2.303 इंटू लॉग एक्स, यहाँ बेस 10 होता है, डेसिमल लॉग है ये। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। तो इसको हम लिखेंगे 2.303, ठीक है, लॉग ए नॉट अपॉन ए, और यहाँ बेस क्या रहेगा, यहाँ बेस 10 रहेगा क्योंकि अब डेसिमल लॉग हो गया, इक्वल टू KT। तो यहाँ से जो K की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो हो जाएगी 2.303 अपॉन T लॉग, ठीक है, ए नॉट बाई ए। तो इसे बेटा मेमोराइज कर लेना। लॉग लिख दिया तो यहाँ 10 हिडन फॉर्म में होता है, उसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसको मैं घेर देता हूँ, इसको आप लोग एज ए फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, तो इसको मेमोराइज कर लेना। ठीक है, मेमोराइज इट, मेमोराइज इट। अब एक चीज और बेटा याद रखना है, इसमें सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे K क्या है, तो हम बोलेंगे K इज ए रेट कांस्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। क्या होता है, यूनिट होता है इसका सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स। T यहाँ पे टाइम है। ए नॉट बेटा क्या है, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और ए क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम T इज इक्वल टू T, या इनिशियल मोल्स बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन और मोल्स ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मोल्स लेफ्ट आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू T, इसको लिख सकते हैं मोल्स और कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू T। तो ये बेटा याद करके रखना है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो ये क्या कहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, वी नो दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट half the initial moles of reactant या time taken to disintegrate half the initial moles of reactant is known as the half life time। तो लिखो we know that, ठीक है, देखो we know that time taken to disintegrate half the initial moles of reactant is called half life time। तो देखो इसमें हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। इफ A इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2, अगर जो फाइनल मोल्स है इनिशियल का आधा रह जाए तो उस टाइम को, जो टाइम लगे T हाफ, इसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। तो देखो K क्या था बेटा, ये था 2.303 अपॉन T लॉग ए नॉट बाई ए। ठीक है, ये था। अब देखो ए नॉट, ए की जगह पे लिखेंगे ए नॉट बाई 2 और T की जगह पे लिखेंगे T हाफ। यहाँ पे देखो बेटा K किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन T हाफ, ये हो जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। अब ये कटा, लॉग 2 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 0.3010, तो 2.303 अपॉन टी हाफ, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3010। ये किसकी वैल्यू है, लॉग 2 की वैल्यू है। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। ठीक है बेटा, अब देखो जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे 2.303 इंटू 0.3010, तो ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन को देख के ये दिख रहा है क्या कहीं कि इसमें कोई कंसंट्रेशन का टर्म है, देयर इज नो कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इसको मेमोराइज कर लेना। दिस इज हाफ लाइफ टाइम फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें एक नोट कर लो, इसमें कोई भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं दिख रहा है। इट मींस, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, half lifetime for the first order reaction doesn't depend on the initial concentration of reactant। यहाँ नोट कर लो बेटा, half lifetime for first order reaction, half lifetime for first order reaction does not depend on the initial concentration of reactant, on the initial concentration of reactant। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, तीनों को आप लोग याद कर लेना। एक तो ये रहा, ठीक है, और देखो 2 ऊपर है, एक ये रहा और तीसरा ये रहा। ठीक है, तीनों फॉर्मूलों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेट्स डू सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, चलो, कह रहा है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स 90% कंप्लीटेड इन 40 मिनट, फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, देखो बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सी इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम लोग रिएक्शन पहले लिखो। तो देखो K क्या होता है, 2.303 अपॉन में T लॉग A नॉट बाई ए। अब देखो बेटा कभी भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए ना तो A नॉट को तुम 100 मान लो। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स 90% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स। ठीक है, तो A नॉट को मान लो 100। ठीक है, अब इसको पहले समझो, ए नॉट क्या है, इनिशियल मोल्स है, ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट आफ्टर टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 40 मिनट। ठीक है, 40। ठीक है, इसने बोला है कि 90% कंप्लीट हो गया है, तो ए क्या है, ए होता है नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट आफ्टर टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो देखो k इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, सी केयरफुली 2.303 अपॉन टी, टी की जगह पे लिखोगे 40 लॉग। अब देखो लॉग ए नॉट कितना है, ए नॉट को हम ले लेंगे 100। उसने बोला है 90% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 10% बचा, तो 10 बचा। ठीक है ना, क्योंकि हमने ए नॉट को क्या ले लिया 100। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं तो आएगा 2.303 अपॉन 40, ये हो गया बेटा log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1। इसे माइंड में रख लेना कि log 10 इज इक्वल टू 1। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 पॉइंट, डिवाइड करके देख लेना, 5.757 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, 10 का पावर -2 और क्या, मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट में है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका जो यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का मिनट इनवर्स होगा। अब देखो, अब हमें निकालना है एक्चुअल में क्या, टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0.693 अपॉन में के होती है बेटा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो 0.693 अपॉन के की वैल्यू डालोगे 5.757 इंटू 10 टू द पावर -2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 10 का पावर -2 को ऊपर ले जाओगे तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, तो 0.693 इंटू 10 का पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 5.757। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.3 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया टी हाफ। तो इसका जो हाफ लाइफ टाइम होगा वो 10.3 मिनट्स का होगा। ठीक है, क्लियर, यस। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ओके, सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.08 मोल पर लीटर एट 20 मिनट। ठीक है, एंड 0.06 मोल पर लीटर एट 40 मिनट। कह रहा है कि आफ्टर स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, सी इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है dx/dt वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, dx/dt होता है k इंटू माइनस का k इंटू ए। ए मतलब
के ए लिख सकते हो, ठीक है, एट टी, एट टाइम टी, जिस टाइम पे ये हैपन हो रहा होगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो dx/dt कितना है 0.08, तो 0.08 कब है माइनस के इंटू ए 20 मिनट पे ए क्या रहा होगा, ठीक है। ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी, कह रहा है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.08 एट 20 मिनट, तो 20 मिनट पे ए 20 की वैल्यू कुछ रही होगी, वो हम देखेंगे अभी। एंड सिमिलरली 0.06 है जब 40 मिनट है, तो 0.dx/dt की वैल्यू है 0.06 इज इक्वल टू माइनस के ए एट 40। अब देखो बेटा ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या मिलेगा 8/6, जब दोनों को डिवाइड करोगे देखिए कटा, माइनस के से माइनस के कटा है ना, ये हो जाएगा A20 अपॉन A40। अब देखो मैंने एक इक्वेशन डेराइव किया था कि A इज इक्वल टू होता है A0 e टू द पावर माइनस KT, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो A20 किसके बराबर होगा, लिखेंगे A0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन e का पावर माइनस 20 इंटू के, और इसकी वैल्यू होगी A0 e का पावर, ये 40 है बेटा, सॉरी ये 40 है, माइनस 40 इंटू के, तो ये हो जाएगा। आप देखो e का पावर माइनस 40 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा e का पावर 40 के माइनस 20 के, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 20 के, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो कैसे प्रोसीड करोगे, यहाँ के बाद प्रोसीड करने का तरीका क्या है कि 8/6 ये किसके बराबर होगा e टू द पावर 20 के, इफ टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, अगर हम लॉग दोनों तरफ लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा लॉग 8/6, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे पहले ln लो क्योंकि ये नेचुरल लॉग है ना बेटा, सी केयरफुली, पहले हम ln लेंगे फिर लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो पहले हम लेंगे ln नेचुरल लॉग, ये होगा ln e टू द पावर 20 के, तो देखो हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 4/3, ln 4/3 इज इक्वल टू लॉग m टू द पावर n log m, तो 20 के इंटू लॉग ई 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू ln 4/3, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने बताया था बेटा कि ln x किसके बराबर होता है, यहाँ पे नोट कर लो, ln x होता है 2.303 इंटू लॉग एक्स, आई होप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.303 अपॉन 20 इंटू लॉग 4/3, ठीक है। 4/3 की वैल्यू होती है, देखो यहाँ के बाद अब सिंप्लीफाई कर लो, 2.303 अपॉन 20, इसको लिखेंगे log 4 माइनस log 3, log 4 को लिखेंगे 2 log 2 माइनस log 3, ठीक है। देखो log 4/3 को बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे देख लें, तो इसको लिखेंगे बेटा log 4 माइनस log 3 लिखेंगे, एंड log 4 को लिखेंगे log 2 का पावर 2 यानी 2 log 2 माइनस log 3। अब देखो बेटा log 2 की वैल्यू पता ही है कि 0.3010 होती है, एंड log 3 होता है 0.4771, तो log 2 और log 3 की वैल्यू आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है नोट करें, इसको मेमोराइज कर लेना कि log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, ये बेटा याद करके रखना है। और जब पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ डालोगे तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0144, ठीक है, मिनट इनवर्स। आप लोग इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टी हाफ, तो टी हाफ होता है बेटा 0.693 अपॉन में के, है ना, तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन के की वैल्यू रखो 0.0144, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 48.13 मिनट, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू।